दोस्तों सुबह के अभी 6 साढ़े 6 बजे हैं और वॉकिंग के लिए घर से बाहर निकले हैं। बहुत बार आप लोगों को ये लगता होगा कि वरुण जी इतनी सारी चीज़ें जो आप वीडियो बनाते हो कई बार सुनने के बाद डर लगता है, दिक्कत होती है। तो देखिए, भय बिन होई ना प्रीति, ये बात गलत नहीं है, इसको हमें समझना होगा। हमें संतुलन बनाना होगा, इतना भी नहीं घबराना कि हम अपने कर्म से विमुख हो जाएं, और हमें इतना भी रिलैक्स नहीं हो जाना कि हम चीज़ों की चिंता ही ना करें। इस हवा के प्रदूषण को हम उसको कॉम्बैट करने के लिए रातों रात हम उसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर को तैयार करना ताकि उस हवा के प्रदूषण को वो साथ साथ में मैनेज कर सके, झेल सके, और शरीर को तैयार करते हुए ये भी चिंतन करना और इसके लिए प्रयास करना कि ये हवा का प्रदूषण जन साधारण के लिए कैसे कम हो सकता है। तो हमारे द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पहले अभी ये प्रयास बताता हूँ। सुबह 6 बजे कैसे आए, आगे बिल्कुल सीधा चलते जाओ, मैं बता दूँ आगे जाके लेफ़्ट करना। तो अब हमारी पत्नी जी हैं, हम हैं, वज़न बढ़ता जा रहा था। क्यों वज़न बढ़ता जा रहा था, रीज़न क्या है कि कार्य जो है वो दिन पे दिन कार्य तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितना समय व्यायाम को देना चाहिए, भोजन पर जो नियंत्रण करना चाहिए, खाने पीने की हैबिट जो करनी चाहिए, उस पर नहीं कर पा रहे हम। तो क्या हुआ, अब क्या होता है, साथ में आप लोगों को पता है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ध्यान रहता है। अब ये चीज़ जो होती है ना, जब आप ईश्वर की आराधना में लगे रहते हो, वो कहते हैं ना कई लोग कि भाई नाम जपना क्या मदद करेगा। ईश्वर का काम होता है हमें सिग्नल दिखाना। तो कल ही हमारे एक परिचित थे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, आकर उन्होंने बताया कि भैया शरीर का ध्यान दो, अब कुंडली के अंदर वो समय आने वाला है जिसमें आगे जाके अगर आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया तो सर्जरी होनी पक्की है। तो अब क्या हुआ, 1.5 साल के अंदर या तो वज़न कम करना है, अल्टीमेटम आ गया ना, और नहीं तो ऑपरेशन पक्का है। आप समझ गए बात को। तो अब क्या किया जाएगा, वो 1.5 साल के अंदर तब किया जाएगा, क्योंकि जो कर्म गलत किया गया है, कर्म क्या गलत हुआ, गलत कर्म ये हुआ कि सुबह से शाम तक की दिनचर्या को समय देना, मोबाइल को समय देना, ये सारी चीज़ों को समय दिया गया। व्यायाम को जितना समय देना चाहिए था नहीं दिया गया। ऑर्गेनिक फूड खाए गए, लेकिन खाली ऑर्गेनिक फूड के साथ साथ में जो हमें कोशिश करनी थी शरीर को अच्छा रखने की, वो नहीं रखी गई। तो अब अल्टीमेटम है, अगर 1.5 साल में नहीं ध्यान रखा फिर वो सारी चीज़ें शरीर को भुगतनी होगी। तो यही चीज़ है, मैं आपके संज्ञान में बार बार लेकर आ रहा हूँ। समय रहते ऑर्गेनिक फूड गलत नहीं है, ऑर्गेनिक फूड खाना है, लेकिन उसके साथ व्यायाम ज़रूर करना है। जितनी कमी पेशी रह जाएगी उसको आपको, अगर ईश्वर साथ रहा, कर्म अच्छे रहे तो समय रहते संज्ञान में आएगा, कर्म अच्छे नहीं रहे समय रहते हुए हमारे संज्ञान में नहीं आएगा, और सीधा हम हॉस्पिटल के अंदर ही मिलेंगे। तो स्थिति गंभीर है, वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जल प्रदूषण बढ़ गया है, पृथ्वी पर प्लास्टिक पहुंच रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, ये सारा कचरा है, हमारे द्वारा ही किया गया है। चिंतन करना होगा कैसे ये प्लास्टिक हटानी है, और साथ साथ ये माइक्रो प्लास्टिक जो हमारे घर में जा रहा है उस चीज़ को जो है हटाना होगा। ये देखिए दीदी जी अभी गई, कितना बढ़िया प्रयोग है, जॉगिंग करते हुए, कोई वेस्टर्न गाने नहीं, जैसी आराम चल रहा है। ये प्रयास है, इनके लिए हमें खुद को अभ्यस्त करना होगा। हम करेंगे तो बचेंगे, नहीं तो आने वाले परिणामों को भी हमें ही भुगतना होगा। कुछ प्रयास हम कर रहे हैं, कुछ आप करिए। प्रतिदिन की जो अपनी स्ट्रगल है उसकी वीडियोस बनाइए, भेजिए वाक्षी को, वाक्षी उसे अपने चैनल पर लगाइए। लेकिन हमें ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करके अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयास करना होगा, इसकी हमें कोशिश करनी है। अब कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा अध्यात्म से रिलेटेड भी हल्की सी समझते हैं। जब सुबह से शाम तक नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना हम करते रहेंगे तो ईश्वर मार्गदर्शक के रूप में हमारी सहायता के लिए मदद करता है। तो अभी मैं क्या बताना चाह रहा था कि तकरीबन अब देखिए किस तरीके से चारों चीज़ें मिलती हैं। शरीर का वज़न ज़्यादा है, चाहे मेरा हो चाहे पत्नी का हो, हम उसको संतुलित रखने में हर रोज़ का व्यायाम भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक फूड्स भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पत्नी नहीं कर पा रही है व्यायाम,
और ऑर्गेनिक फूड्स के साथ साथ में बाहर का खाना, कि जैसा मैंने बताया आज के समय में हफ्ते में 1-2 बार तो बाहर का आएगा, तो कीमत उसकी चुकानी होगी। अब कीमत जब चुकानी होगी तो वो व्यक्ति जो ईश्वर का सानिध्य अपने साथ लेकर चल रहा है और जो नहीं लेकर चल रहा, उन दोनों के अंदर क्या अंतर आएगा। जो ईश्वर का सानिध्य अपने साथ लेकर चल रहे हैं उन्हें ये वार्निंग सिग्नल पहले खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं। हम यहाँ पर आए, ये जॉगिंग जो ट्रैक है, आज पहला दिन है जहाँ पे हम आए। यहाँ पर आने के बाद में हमारे आसपास के लोग, जिस तरह के लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कोई स्पीकर पे हनुमान चालीसा सुन रहा है, कोई राम राम कर रहा है, सब कर रहा है, तो क्या हुआ, सत्संगति तुरंत प्राप्त हो गई। और अगर ईश्वर का सानिध्य और आशीर्वाद ना रहे तो क्या होगा, आप प्रयत्न करना चाहोगे, ईश्वर मदद नहीं कर रहा आपकी, आप अपने सहारे आगे बढ़ो। तो ये जो एनवायरनमेंट है अभी क्या है, AQI बहुत ज़्यादा है, 483 है, लेकिन जिस जगह पे हम चल रहे हैं देखिए चारों तरफ पेड़ है। तो अभी के लिए हवा के प्रदूषण से हमें कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल गई। ये सब कुछ ईश्वर करवाता है, ये सब कुछ ईश्वर कराता है कि देखो भाई, जो तुमने कर्म करे हैं उसका फल तो देखो भुगतना पड़ सकता है, लेकिन कर्म के फल भुगतने के 2 तरीके हैं। तुम अभी भी मेहनत नहीं करोगे, अपने कर्मों को थोड़ा सा और बेटर नहीं करोगे, तो भैया मैंने जोशी तुम्हारे पास भेज दिया, तुम्हें बता दिया, 1.5 साल के बाद में संकट आएगा। पत्नी जीवन साथी है, पत्नी को कुछ होगा तो परेशानी पति को तो साथ साथ होगी, दोनों पहिए हैं गाड़ी के। अब यहीं से एक और अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, वो है प्रेम। हम अपने पति से, हम अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं, कैसे पता चलेगा, वो इसी तरह पता चलेगा कि ये जो 1.5 साल 2 साल की तपस्या है, आप इसके लिए सजग होकर अपने पत्नी के साथ में खड़े होकर दिन रात उसके साथ उसको मोटिवेट करते हुए मेहनत कराने को तैयार हो क्या। थोड़ा सा डांटो, थोड़ा प्यार से समझाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको उसके साथ मेहनत करके आपको उसको 1.5 साल के अंदर अंदर जो ऑपरेशन इमिनेंट है, कुंडलियाँ झूठ नहीं बोलती हैं, अगर नहीं स्टेप लिए गए, कर्म से उस भाग्य को नहीं काटा गया। अब कर्म कौन कौन से कर्म है जो भाग्य काटने में मदद करेंगे, एक तो प्रभु का आशीर्वाद, तो जो पूजा पाठ करनी चाहिए वो साथ साथ करो, साथ में एक्सरसाइज, व्यायाम, अच्छा भोजन, ये सब करना होगा। 1.5 साल की जो हम तपस्या करेंगे, अगर करने में कामयाब हो जाते हैं 1.5 साल की, वही इस चीज़ को आगे फ्यूचर में काट पाएगी। नहीं तो ऑपरेशन सर्जरीज इमिनेंट हैं, होगी ज़रूर। इस बात को मानकर, इससे हृदय में थोड़ा भय लेकर, भय की महत्वता को समझिए। महाभारत में बार बार भगवान कृष्ण ने यही बताया। अर्जुन कहते कि मुझे भय लग रहा है, कर्ण से कल मेरा युद्ध है। कहते यही भय तुम्हें सतर्क रखेगा, इसकी पावर को समझो, ज़रूरी है ये, इससे डरो मत, खुद को केवल इसके लिए सतर्क रखो और प्रयास करो। वही प्रयास है जो अब आरंभ हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके घर में भी इस तरह की कोई स्थिति आई है तो घबराइए मत, उसको कर्म में परिवर्तित करिए और उस कर्म को एन्जॉयमेंट का एक साधन बनाइए। आज थोड़ा सा डर लगा इसलिए आए, हर रोज़ तो डर के अंदर जॉगिंग नहीं होगी, तो अब धीरे धीरे इसको एन्जॉयमेंट का एक साधन बना दिया जाएगा। जो चीज़ आज थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हल्की सी लग सकती है, उसको 5 दिन 6 दिन के अंदर अपनी हैबिट में डालकर उसके साथ में दोस्ती करके उसको जीवन का एक अंश बना लिया जाएगा और इसके साथ में आने वाला समय फिर से सुख की प्राप्ति करी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के एपिसोड से सीखने को मिली हैं। इस तरीके से ही जीवन को क्लोजली ऑब्जर्व करना है, प्रभु का नाम जपना है, मेहनत ईमानदारी से काम करना है, बंद चखना है, और जो ये व्यक्ति कर रहा है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त है, उसको आने वाले समय पे वो पीड़ा नहीं होती जो पीड़ा दूसरे लोगों को परेशान करती। तो हमें जो पीड़ा अगर हो सकती है वो इस तरह की होंगी, छोटी छोटी, जिन पीड़ाओं को हमें सुख में खुद परिवर्तित करने की ताकत ईश्वर ने दी हुई है। इस तरीके से कार्य करेंगे तो मुझे लगता है आने वाला जीवन सुखद होगा। भारत वंदे मातरम। अब आइए, इससे जुड़ा हुआ एक और विचार है जिसको समझते हैं। कई बार मन में ये विचार आएगा कि हम दिन में जो है व्यायाम भी नहीं करते, अच्छा फूड भी नहीं खाते हैं, हमारा तो आगे जाके बीमार पड़ना तय है। 99% लोग आसपास दिखेंगे ना, चाय पीते रहेंगे, गंदा खाना खाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ कहेंगे अरे अरे भाई साहब, बाहर का खाना तो जहर बन चुका है। कह रहे हैं जहर बन चुका है, माया का प्रभाव देखिए, लेकिन उसके बाद भी हम गंदा खाना एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दूसरों के घर में, वो आपके घर में भी होना तय है, और होने में बुराई नहीं है। ध्यान से समझिए, ये होने में बुराई नहीं है। क्यों नहीं है उसको आराम से समझिए। जीवन का दूसरा नाम है संतुलन।
आज हम व्यायाम कर रहे हैं, आज हम खाना कर रहे हैं, आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है जी। एक समय मिल गया ना भाई, 1 साल तक आपको व्यायाम करना है और आपको ईश्वर ने एक टारगेट दे दिया कि भैया 1-1.5 साल का ही समय है, अब तो मैंने राह दिखा दी, 1-1.5 साल मेहनत कर लो, उसके बाद आराम करना चाहो तो आराम कर सकते हो। जीवन में आराम भी उतना ही ज़रूरी है। वो लोग जो दिन रात केवल सतर्कता में रहते हुए केवल व्यायाम, केवल सात्विक भोजन, सब कुछ वैसा ही करते हैं, लेकिन अंदर से परेशान हो, मन खुश ना हो, भगवान बुद्ध के कहे अनुसार वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हवा का प्रदूषण है, ये सब कुछ है। कल को ऐसा ना हो जाए कि घर के अंदर एयर प्योरीफायर ला के 24 घंटे एयर प्योरीफायर के अंदर बैठे हुए डर के, अरे भैया बाहर तो प्रदूषण है, हम तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। इसके अंदर संतुलन बनाना है। संतुलन कैसे बनाना है? अब जैसे हवा का प्रदूषण हमारे दिल्ली एनसीआर में बढ़ गया, तो मेरे द्वारा क्या निर्णय लिया गया, हमने एयर प्योरीफायर अमेज़ॉन से ऑर्डर करा। अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊंगा। तो MI का एक एयर प्योरीफायर है जो रिसर्च करने के बाद में ठीक लगा, वो मैंने घर में मंगवाया। क्या वो 24 घंटे चलेगा? नहीं। पूरे दिन जो है वो, चाहे मैं हूँ चाहे बच्चे हैं, वो प्रदूषित हवा इनहेल करने के लिए मजबूर भी है और करेंगे भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात को अगर वो एयर प्योरीफायर अच्छा निकला, तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो जब बनाऊंगा तो रात को उस एयर प्योरीफायर को चलाया जाएगा और लंग्स को डिटॉक्सीफाई किया जाएगा, उन्हें आराम दिया जाएगा। तो संतुलन के अनुसार क्या होगा? तो ये जो अभी आपने वॉक देखी थी पीछे, जो मैं करके आपको दिखा रहा था, ये एक्चुअली वॉकिंग का सबसे बढ़िया तरीका है। अब ध्यान से देखिए, जो पीछे बंधु आ रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, अच्छी है, ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा या शरीर के लिए बेटर नहीं होगी। लेकिन वॉकिंग के एक सिद्धांत को समझिए। अब हम हैं, पत्नी है, दोनों का वज़न ज़्यादा है, 110 किलो भी जाएगा, 120 किलो भी जाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर भागने की कोशिश करेगा तो उसके घुटने डैमेज हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या रिकमेंडेशन होती है? ऐसे लोगों के लिए रिकमेंडेशन होती है सबसे पहले वॉकिंग करना, और उस तरीके से वॉकिंग करना जैसा मैंने अभी आपको वीडियो क्लिप में दिखाया। इस प्रकार की वॉकिंग जब आप करेंगे तो आप 200 मीटर 300 मीटर में बुरी तरह थकेंगे। तो जब थक जाओ तो शरीर को कभी भी भय के कारण प्रताड़ित मत करिए। ये मैं पहले बताना चाह रहा था। शरीर को आपने प्रताड़ित नहीं करना है, शरीर को धीरे धीरे उत्तम कोटि के अभ्यास में डालना है। तो आपने एक लक्ष्य लिया, अब आपको पता है कि लक्ष्य है, उसमें थोड़ा सा भय होना चाहिए। ये एक सामग्री है एक तरह की जिसको तैयार करना है। अब हमने 1-1.5 साल का लक्ष्य लिया, ऊपर वाले ने हमें चुनौती दे दी, 1-1.5 साल के अंदर अब उस प्रयास को बाइफरकेट करना है। हर रोज़ सुबह कोशिश ज़रूर करनी है भैया, उठना है। अब उठने के बाद हो सकता है आज वॉकिंग का मन ना हो, आज जॉगिंग का मन ना हो, कोई बात नहीं, उस दिन बैठिए मत, उस दिन कोशिश करिए मैं खड़ा होकर योग कर सकता हूँ क्या, योगा कर लूँ, आसन कर लूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैंने हर रोज़ का आधा 1 घंटा व्यायाम करने का संकल्प ले लिया। ये तपस्या पूर्ण कब होगी? ये 1-1.5 साल के अंदर, जब वो समय जो सर्जरी का है वो निकल जाएगा, तब तक हमने संकल्प ले लिया कि हम मेहनत करेंगे। अब खुद को उससे पहले इसको सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखना, वरना होगा क्या, कुछ और आएगा। आज ऑफिस का काम है, आज लोड है, कुछ है, लीव एवरीथिंग, प्रायोरिटी पे रखो, दिमाग की क्लैरिटी रखो। निरोगी काया से ऊपर कुछ भी नहीं। अब आजीवन निरोगी काया प्रायोरिटी नहीं रहेगी, लेकिन अब सारी चीज़ें आपस में मिल गई ना, कॉन्फ्रेंस पे आ गई ना, अब ये प्रायोरिटी ज़रूर बनेगी 1.5 साल। तो 1.5 साल में जब आप शरीर को अच्छा कर लेंगे, फिर आपको थोड़ा लिवरेज मिल जाता है। 1.5 साल के बाद में कोई और चीज़ होगी जो हमारी प्रायोरिटी बन जाएगी। तो इस तरीके से अपने जीवन में थोड़े थोड़े अल्पकालीन समय के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ को बनाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जो लोग पतले हैं, जैसे ये भैया देखिए, इनका वज़न कम है, इनके लिए जॉगिंग परफेक्ट है। जिनका वज़न ज़्यादा है वो जॉगिंग ना करें, वो वॉकिंग करें। और वॉकिंग के अंदर भी जिस तरह मैंने आपको वॉकिंग करके दिखाई है, इस प्रकार की वॉकिंग आपके लिए वरदान साबित होगी। करके देखिएगा अभ्यास कल से, आपको उसके अंदर महसूस होगा कि वो किस प्रकार से हमारे शरीर को बेहतर कर रही है। आइए वॉकिंग करते हुए हमारे पैरों की स्थिति कैसी होनी चाहिए उस पर भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। चलते वक्त जब भी आप वॉकिंग कर रहे हैं, हमेशा कोशिश करिए पैरों की जो आगे की 5 उंगलियां हैं,
इनके ऊपर प्रेशर लगा के आगे बढ़ने की। एड़ी के ऊपर प्रेशर लगाकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चलने के 2 तरीके देखिए, दिखा रहा हूँ। ये हो गया एड़ी पे चलना, आराम आराम से चल के दिखाता हूँ। आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, पहले एड़ी पड़ रही है ज़मीन पे। ये चलने का सबसे बेस्ट तरीका नहीं होता। थक जाओ तो थोड़ी देर चल लो, वरना नहीं। बेस्ट तरीका क्या है, ये देख रहे हो। अभी ये पहले क्या पड़ रहा है, ज़मीन पे पंजा, एड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई। जब ये पंजा ज़मीन पे लगेगा, ये शरीर को पीछे फेंकेगा और शरीर आगे जाएगा। इस तरीके से चलना जो है वो आपके लिए बढ़िया है। केवल वॉकिंग को वॉकिंग की क्रिया मत बनाइए। वॉकिंग करते हुए जब धीरे वॉकिंग कर रहे हैं तो गहरी गहरी सांस लीजिए, वो प्राणायाम के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वॉकिंग के अंदर, जैसे मैंने अभी हाथ चलाकर दिखाया, वैसे चलेंगे तो वो व्यायाम में, एक्सरसाइज में, शरीर को मजबूत करने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वज़न धीरे धीरे जब कम हो जाए, हल्का हो जाए, तब जॉगिंग करोगे। तब जॉगिंग करने के बाद में पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा और आपको और ज़्यादा वज़न कम करने में, तेज़ी से कम करने में मदद करेगा। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं जो हैं वो रहती हैं इस प्रकार से। जब थक जाओ वॉकिंग करते हुए तो ये देखिए, साथ में जितनी भी बाउंड्रीज़ बनी हुई है इस पर बैठ जाओ, आराम से प्राणायाम करो। अनुलोम विलोम, आपकी जो ये साथ में रहे आपके कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, ये सब उस समय मदद करेंगे। और बहुत ज़्यादा थक जाओ, घर से ना निकल पाओ, तो सीधा 1 घंटे की योग क्लास है, वाक्षी में संपर्क कर लीजिएगा। मैं आपको लिंक भेज दूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। योगा फॉर बिगनर्स टाइप करिए यूट्यूब पे और ऐसा करके 1 घंटे की योग क्लास करिए। इस तरह मिक्स मैच करके जो व्यक्ति अपने व्यायाम को कर रहा है वो सुख को भी प्राप्त करेगा और धीरे धीरे जो है वो आगे अपने शरीर को निरोगी रखने में भी कामयाब होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़े पूर्वजों की बताई बहुत गहरी बात है। अगर आपने पैसा खोया तो समझिए कुछ भी नहीं खोया, वो कभी भी दोबारा अर्जित किया जा सकता है, इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर आपने शरीर को खो दिया, स्वास्थ्य खो दिया, तो समझो कि कुछ खोया है, क्योंकि वो दोबारा पाना मुश्किल होता है। पैसा आसान होता है पाना, शरीर को खोने के बाद में, स्वास्थ्य को खोने के बाद वापस पाना इतना आसान नहीं होता। रोगों को मत आने दो शरीर। और अगर हमने अपना चरित्र खो दिया तो समझो सब कुछ खो दिया। इसको दोबारा पाना तो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो इसीलिए लगातार सुबह से शाम तक प्रयास करते रहिए। नाम जपना, कीरत करना, वंचकना, पकड़ के रखो इनको। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार से बचाने में ये तीनों सहयोगी हैं। इनको पकड़ के रखिए। पकड़ने के साथ साथ में जो ईश्वर आपको प्रेरणा दे रहा है, आगे मार्गदर्शन आपका कर रहा है, उस रास्ते पर चलते हुए, कर्म योगी बनते हुए हम अपने काम को अगर करेंगे तो फिर अंतोगत्वा हमें पूर्ण रूप से सुख को प्राप्त करेंगे। और उसी सुख और शांति के लिए ही सारे प्रयास किए जा रहे हैं। वंदे मातरम।